हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एकदम लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि वाह वो क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। और एकदम एक सीट आपको पक्का करना है दोस्तों, कुछ भी करिए लेकिन एक सीट एकदम पक्का कर लीजिए, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए और क्वेश्चन से संबंधित जो मैं फैक्ट बताऊंगा उसको देखिए दोस्तों, एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो से तुजुक और तो से तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद क्या है, तो उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा नाम है। बाबरनामा इसका फारसी अनुवाद है। किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अकबर ने कहा था कि इसको फारसी में अनुवाद कीजिए, तो अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा नाम से। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि बाबरनामा किस भाषा में है, तो फारसी में। और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में, ठीक ना। और किसी ने कहा था? तो अकबर ने कहा था। महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए अकबर कहने बाबर को सबसे पहले आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग में। लेकिन जब ये तुर्की भाषा का फारसी में अनुवाद किया गया तो पढ़ने के बाद मालूम चला कि अकबर की इच्छा थी कि काबुल में इसको दफनाया जाए, इसीलिए इसको काबुल में दफना दिया गया, ठीक ना। काबुल में दफना। ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुल मोहम्मद ने नाम रखा, क्या रखा नाम? बाबर रखा, ठीक ना, बाबर। अगला है करेक्ट निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक ना। सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, ये तो ठीक है। खानाई का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में ठीक है, अफगान के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, तो ये मेदिनी राय के समय हुआ था। देखिए दोस्तों, अब रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी। रिलेटेड क्वेश्चन देखिए तो महत्वपूर्ण। देखिए पूछे दोस्तों कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि, ठीक ना। तो कुछ पूछे कि किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, तो ये पानीपत के युद्ध के बाद। कलंदर मतलब दानी होता है, कलंदर का मतलब क्या होता है? दानी। ये पानीपत के युद्ध जीतने के बाद हर सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था बाबर ने, इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों। ये याद रखिए दोस्तों कि खानावा का युद्ध जब हुआ था, खानावा का युद्ध, तो इसमें राणा सांगा से जीतने से पहले सैनिकों के ऊपर से तमगा कर हटा दिया गया था, तमगा कर। तो आसान क्वेश्चन मत याद रखिए दोस्तों, ठीक ना। पूछे कि तमगा कर किस युद्ध के बाद बाबर ने हटा दिया था, तो खानावा के युद्ध में। वो कलंदर की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी, तो पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक ना। आगे देखते हैं 50 नंबर की पूर्व का राफेल किसको कहते हैं। तो पूर्व का राफेल किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं बेहजाद को, बेहजाद। अगला है दोस्तों 51 नंबर बाबर को। और क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है, ठीक ना। उसके आगे देख रहे हैं। बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहाँ ले जाकर दफनाया गया था? आराम बाग से कहाँ ले गया? काबुल में, ठीक ना। यानी 51 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो ये सिकंदर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी था, ठीक ना। शेर शाह सूरी, याद रखिए शेर शाह सूरी ने ये उपाधि धारण की थी। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं 53। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया का विनिमय दर क्या था? तो देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण, एकदम स्टार लगा लीजिए दोस्तों, एकदम अच्छे क्वेश्चन के हैं ये। तो 64 संबंधी एक याद रखिएगा, 64 संबंधी एक अनुपात याद रखिएगा। अगला देखते हैं 54 है दोस्तों कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? यानी ये बात किसने कहा था? ये कह रहे हैं कि ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों शेर शाह ने, ठीक ना। शेर शाह सूरी दोस्तों जो ये थार वाला मतलब
थार वाला जो राजस्थान वाला जो भाग है तो इसको जीतने के लिए कह रहा था कि मैं इस वीरान चीज़ को क्या लेकर करूँगा, इसको जीत कर, जहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं फसल होगा ना कुछ होगा। तो उस मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यही कहा था शेरशाह सूरी ने राजस्थान को जीतने के लिए। ठीक ना। 55 देखते हैं दोस्तों। 55 है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं 56 दोस्तों। 56 है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। यानी कह रहा है कि सबसे पहले कौन लड़ा गया था, एकदम स्टार लगा लीजिए, इसको एकदम स्टार लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्रम पूछ देता है। ठीक है ना, क्रम पूछ देता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1531 में। ठीक है ना, 1531 में। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और कनौज या बिलग्राम कहता है, कनौज भी कहता है, बिलग्राम भी कहता है। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध जस्ट इसके एक साल बाद 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, 1555 में। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा। तो किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, तो ये कनौज का युद्ध हुआ था। ठीक ना, कनौज युद्ध के बाद, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 के बाद ये अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। अगला, राणा सांगा को किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। ठीक ना, राणा सांगा की एक विधवा थी दोस्तों, उसका नाम क्या था, करलावती था। क्या था, करलावती। इसी ने हुमायूं को राखी इसलिए भेजी थी दोस्तों क्योंकि एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह था। ठीक ना, बहादुर शाह से तंग आकर करलावती ने राखी भेजी थी हुमायूं के लिए कि मेरी सहायता कीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, देखिए कितना सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। ठीक ना, याद रखिए दोस्तों कि 59 क्या है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल रहीम खान ने क्या किया था, ये फारसी में अनुवाद किया था तुजू के बाबरी का। ठीक ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 60 देखते हैं दोस्तों। 60 है मिलाने वाला। 60 क्या है, मिलाने वाला है। देखते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए मिलाइए। तो देखिए बाबर का ये दोस्तों सब कब्रगाह है। ठीक ना, यानी इनको मरने के बाद कहाँ दफनाया गया है। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था, काबुल में। कहाँ दफनाया गया था, काबुल में। ठीक ना, तो देखिए मेरा क्या नाम है, ब्रजेश कुमार नाम है। तो बी के याद रख लीजिए कि बी से बाबर और के से काबुल में दफनाया गया था। ठीक ना, एक याद हो गया। अगला देखिए दोस्तों, अगला है तो बाबर काबुल हो गया। देखिए अकबर को याद रखिएगा एएस, अकबर का क्या याद रखिएगा, एएस याद रखिएगा। ठीक ना, तो इसको कहाँ दफनाया गया था, इसको देखिए ए का तो हो जाएगा एएस, यानी सिकंदराबाद में दफनाया गया था। एक मिनट दोस्तों, इधर उधर चल रहा है। बाबर को दफनाया गया था काबुल में, अकबर को दफनाया गया था सिकंदराबाद में, और जहांगीर को दफनाया गया था दोस्तों लाहौर में। ठीक ना, लाहौर में। शाहजहाँ को दफनाया गया था आगरा में। देखिए जहांगीर का याद रखिएगा जल, ट्रिक क्या याद रखिएगा जल से जहांगीर, लॉ से लाहौर में दफनाया गया था। बाबर का बी के याद रख लीजिएगा, बी के यानी ब्रजेश कुमार। अकबर का याद रखिएगा एएस यानी अकबर और सिकंदराबाद। 2 याद रखिएगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा। जल और बी के याद रख लीजिएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 देखते हैं। 61 के भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैर्तन्य की कड़ी थी। ठीक ना, तो शेरशाह और अकबर के बीच पूछ रहा है भू राजस्व के लिए। तो 61 का याद रखिएगा दोस्तों बी, टोडरमल। ठीक ना, यानी भू राजस्व विभाग कौन अपना चलाता था, तो ये टोडरमल था, राजा टोडरमल था उसका। अगला देखते हैं। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला, ये क्या थी, भू राजस्व व्यवस्था थी। ये भी पूछ सकता है कि आईने दहसाला क्या थी, तो भू राजस्व व्यवस्था थी। पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, कह रहा है कि कौन इसको बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों राजा टोडरमल ने ही। ठीक है, दोनों राजा टोडरमल याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। 63 दिन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था। दिन ए इलाही कब शुरू किया गया था, तो दिन इलाही 1582 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था, 1582 में। ठीक ना, अकबर ने, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं।
हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 18 जून 1576। 18 जून डेट भी याद रखिएगा, डेट इसका पूछता है। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना। किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 16 एक कुल का सिद्धांत यानी 16 एक कुल नीति, ठीक ना, का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये अकबर किया था। कौन किया था? अकबर किया था, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 67। देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अकबर के समय हुआ था। जहांगीर मत मान लीजिएगा, ठीक ना। जहांगीर के समय तो सर थॉमस रू आया था, ठीक ना, रोते रोते हुए आया था, तो वो याद रख लीजिएगा। ये अकबर के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 68। देखिए दोस्तों 68 है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक ना। तो यानी जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था जो जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो विलियम हाकिंस याद रखिएगा, ठीक ना। सर थॉमस रू भी आया था, लेकिन उससे पहले भी आया था विलियम हाकिंस। अगला देखते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ठीक ना, स्टार लगा लीजिए कि जहांगीर के समय पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था दोस्तों मंसूर, ठीक ना, मंसूर याद रख लीजिएगा, मंसूर। अगला देखते हैं 70। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान, ठीक ना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो विलियम हाकिंस को जहांगीर ने दिया था। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, कितना अच्छे क्वेश्चन हैं। एक कहता देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये भी महत्वपूर्ण है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, पीतरा दौरा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कह रहा कि पीतरा दौरा का प्रयोग किस में सबसे पहले किया गया है? किसके मकबरे में, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पीतरा दौरा का प्रयोग किया गया है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। जिसको किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। अगला देखते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक। तो नूरजहां का मूल नाम क्या था? कह रहा है कि नूरजहां का क्या मूल नाम था? ये भी महत्वपूर्ण है, मेहरुन्निसा। नूरजहां का क्या था? मेहरुन्निसा था, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एकदम एक सीट पक्का करिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए एक सीट एकदम पक्का कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।